नमस्कार, मैं हूँ रत्ना और आपका स्वागत है मेरे चैनल रत्नास होम रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला पीनट्स की रेसिपी। जिस तरीके की मार्केट में मसाला पीनट्स हमें खाने को मिलती है, उसी तरीके की मसाला पीनट्स हम घर में ही बनाकर रेडी करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आप भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले मेरी सभी नई वीडियोस को देख सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम एक कच्ची मूंगफली ली है। मार्केट में आसानी से मिल जाती है कच्ची मूंगफली, इसके लिए हमें कच्ची मूंगफली इस्तेमाल करनी है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसे वॉश कर लेते हैं ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी हो वो अलग हो जाए और मूंगफली में थोड़ा मॉइस्चर भी आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे एक बार धो लिया है और उसके पानी को फेंक देती हूँ मैं। तो पानी मैंने फेंक दिया और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। इसका मसाला रेडी कर लेते हैं जो ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आधा छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं, सादा नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं। साथ ही में इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच ही इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया मसाला हमारा बनकर तैयार होने वाला है। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं काला नमक डाल लेती हूँ और 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर डालूंगी ताकि अच्छा खट्टापन आए हमारी मूंगफली में। तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इस तरीके से आप मसाला बनाकर रेडी कर सकते हैं घर में। चाट मसाले का काम करता है ये। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मसाला हमारा रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं और जो हमने मूंगफलियाँ ली हैं उन्हें ले लेते हैं। 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लिया है इन्होंने। तो एक बाउल लेंगे हम, इसमें मैं बेसन डाल लूँगी। 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत कम मसाले लेंगे हम क्योंकि ऊपर से इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने चावल का आटा भी लिया है, थोड़ा दरदरा है। अगर आपके पास बारीक आटा है तो उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच में मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हींग डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 2 से 3 पिंच। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें और ये आसानी से पच भी जाएगी हींग डालने से। तो यहाँ पर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और जो हमने मूंगफलियाँ ली हैं उन्हें भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मूंगफलियाँ हैं उन पर इस बेसन की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 से 2 बड़े चम्मच, ताकि ये जब मूंगफलियाँ इन पर कोटिंग अच्छे से हो जाए। इस तरीके से हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें इसमें। इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये मूंगफलियाँ इस तरीके से तैयार हैं। आपस में चिपक रही हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें बेसन डाल लेती हूँ ताकि ये पीनट्स हैं सभी अलग अलग हो जाएं। बिल्कुल अलग अलग दाने दिखने चाहिए हमारे मूंगफली के, तभी ये अच्छे से खिली खिली बनेगी हमारी मूंगफलियाँ। तो इसे मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। सभी दाने बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए चलते हैं हम। फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही गैस पर तेल को गर्म होने के लिए रखा था। तेल गर्म हो चुका है। इसमें जो हमने मूंगफलियाँ रेडी करके रखी हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी मूंगफलियाँ ऐड कर लूँगी। मेरी कढ़ाई में इतनी जगह है, अगर आपकी कढ़ाई छोटी हो तो आप थोड़ी थोड़ी करके भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी मूंगफलियाँ मैंने इसमें ऐड कर ली है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पर नहीं करना है वरना मूंगफलियाँ जो हैं ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी हमारी मूंगफलियाँ। इसी तरीके से इसे लगातार बीच बीच में चलाते रहिए और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। 10 मिनट हो चुके हैं इन मूंगफलियों को फ्राई होते हुए और ये अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। जब भी आप इन मूंगफलियों को बनाएं तो इन्हें गर्मा गर्म मत खाइएगा क्योंकि गर्म गर्म थोड़ी सीली सीली लगती है। इन्हें अच्छे से ठंडे होने दीजिए, उसके बाद इन्हें खाइए। तो यहाँ पर इसे मैं एक बाउल में ऐड कर लेती हूँ। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इन मूंगफलियों को आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। ये यहाँ पर मैं 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मसाला डाल रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है हमारी मूंगफलियों में अच्छे से लग जाए। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी ये पीनट्स बनके रेडी हो चुकी हैं। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा इस मसाला पीनट्स की रेसिपी को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस तरीके की बहुत सी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, खाते रहिए।